कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल को बैन कर दिया है, उसके लिए नो एंट्री कर दी है। देश की राजधानी में 1 अक्टूबर से दिल्ली में भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक काफी बड़ी समस्या है, जिससे छुटकारा पाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक होगी। जब दिल्ली में सर्दियां शुरू होती है तो प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है, लेकिन यह गंभीर समस्या है जिस पर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। वही बात करें हम दिल्ली के राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर एसोसिएट की, जिन्होंने अलीपुर में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें के निर्णय लिया गया कि इस फैसले से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भुखमरी व बेरोजगारी की कगार पर आ जाएंगे और साथ ही जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ही है और कई बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र चलते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब ऑल इंडिया परमिट हमसे लिया जाता है, हम अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसका पैसा भी देते हैं, वह देश के किसी भी कोने किसी भी राज्य में हम अपने इन वाहनों को ले जा सकते हैं, तो 5 महीने के लिए दिल्ली में क्यों रोक लगाई, जबकि दिल्ली में तमाम औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली से बाहर करे। जब वह दिल्ली से बाहर होंगे तो दिल्ली में बड़े वाहन नहीं आ पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा सहयोग ट्रांसपोर्टरों का भी होता है, जिसको अब दिल्ली सरकार खत्म करने में जुटी हुई है। सभी ट्रक ड्राइवर दिल्ली से डीजल खरीदते हैं और साथ ही दिल्ली में ग्रीन टैक्स तक भी देते हैं और एमसीडी टैक्स भी दिल्ली में आने के बाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। फिलहाल तमाम ट्रांसपोर्टरों अपनी इस योजना को तैयार करने में जुटे हुए हैं। आने वाले कुछ समय में भी दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि हम दिल्ली सरकार ने जिस तरह 1 अक्टूबर से इस नियम को लागू करने की बात कही है, उसको हम अभी से भी शुरू कर देंगे। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और साथ ही उनकी वजह से दिल्ली की पूरी जनता को हर जरूरी सामान मिल पाता है। जब उस सामान को मिलने में देरी हो जाएगी, छोटे वाहनों से उसका काम होगा, तो कहीं ना कहीं दाम भी बढ़ेंगे, जिससे कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को है दिल्ली का बजट वह डगमगा जाएगा, जिससे बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ेगी। मोहन सिंह, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सर, आप जो मीटिंग बुलाई है किस उद्देश्य से बुलाई है, क्या कुछ मांगे आपकी? ये उद्देश्य आपात बैठक हमने बुलाई है, क्योंकि सरकार ने, जो दिल्ली सरकार ने एक नई नीति लागू करी है, नई नीति लेके आई है कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल को बैन कर दिया है, उसके लिए नो एंट्री कर दी है। इससे लाखों करोड़ लोग जिस व्यापार से जुड़े हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए, इसकी चिंता हमें हुई है हमारे व्यापार से जुड़े लोगों के लिए, अपने ट्रेड के लिए, इसलिए हमने आपात बैठक बुलाई है आज। सर, पहले 1 महीने के लिए रोक लगा दी जाती थी, लेकिन अब इतने महीने बढ़ गए हैं, क्या कुछ वजह है? ये दिल्ली सरकार की जो नीति है कि यहाँ पे पॉल्यूशन के नाम पे दिल्ली को खाली कर दो, ना गाड़ियाँ रहेगी, ना लोग रहेंगे, ये लोग यहाँ बैठ के आराम से रहेंगे। इसलिए भाई, ये देश की राजधानी है, जितना अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के हर एक देश के हर नागरिक का है दिल्ली के ऊपर। इसलिए जो आदमी 50-50 साल से 60 साल से यहाँ पे अपना व्यापार कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? सर, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया है, तो उसमें किस तरह व्यापार कर पाएंगे व्यापारी? यही तो चिंता है कि सरकार ने एक झटके में अपना निर्णय ले लिया, किसी से पूछा नहीं कि आप लोग कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे। अपने सरकार ने एक झटके में कानून ला के खड़ा कर दिया कि 5 महीने के लिए आप दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। इनके ये व्यापार कहाँ करेंगे? इनकी गाड़ियाँ कहाँ चलेगी? इनका कोई व्यवस्था किया गया अल्टरनेट? सरकार ने कोई व्यवस्था करने से पहले, क्योंकि दिल्ली में ऐसी सरकार है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, लेकिन दारू फ्री है, एक के साथ एक फ्री मिलती है। ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जिनकी। लेकिन जो इस बार गवर्नमेंट ने ये नया रूल जो अभी लाना चाह रही है, ये 1 अक्टूबर से जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगी। ऑल इंडिया परमिट है गाड़ियों के पास। ऑल इंडिया परमिट का मतलब है कि गाड़ी कहीं पे भी इंडिया में कहीं भी जा सकती है, और पड़ोसी देश जो है हमारे, नेपाल, भूटान, इधर भी गाड़ियाँ हमारी जा सकती हैं। या तो ऑल इंडिया परमिट नहीं देना चाहिए इनको, सारा पोल्यूशन जो है वो हमारी गाड़ियाँ नहीं करती। या तो जो भी हमारे दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, किस लिए बनाए इंडस्ट्रियल एरिया, या तो उनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए कि बाहर आप अपनी लोडिंग अनलोडिंग बाहर कीजिए। दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का उसके बाद जो है गाड़ियों को रोकना,
गाड़ियाँ अंदर नहीं आएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है ना वो गाड़ी वालों की होती है। गाड़ी वाला डीजल खरीदता है तो अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो इसलिए उसके बाद ये ग्रीन टैक्स भी इन्होंने लगाया, ग्रीन टैक्स भी लगाया इन्होंने 3 महीना ट्रायल की, हम 3 महीने ट्रायल करके देखेंगे। ग्रीन टैक्स लगाने के बाद इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद एक भी कोई ऐसा इन्होंने इक्विपमेंट कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं इन्होंने लगाई कि जो जो दिखे कि हाँ भाई ये एयर प्यूरीफायर लगाए हैं, कुछ इस तरीके का कुछ नहीं है। 2600 रुपये एक गाड़ी का ग्रीन टैक्स है। कभी आप दिल्ली के कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ मिल करके और आप लोगों के मांग को आगे बढ़ा दिल्ली में टोटल अभी जो मतलब करंटली जो ट्रांसपोर्टेशन है 50,000 के आसपास ट्रांसपोर्ट जो है हमारे इस टाइम है। और सभी के सभी ट्रांसपोर्टर उनको हमने नोटिफिकेशन भेज दिया है अपने यूनियन के थ्रू, और जो बाकी छोटी बड़ी यूनियंस हैं उन सबको इकट्ठा हमने कर लिया है और कार्य जारी है। अगर इस बार ये नहीं होगा तो करो या मरो वाली स्थिति होगी इस बार। मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी आक्रोश मुद्रा में नहीं आना चाहते, ना ही हम कोई हिंसक काम करना चाहते हैं। ये जो गलत फैसला निकाला है इसको तुरंत रोल बैक किया जाए, यही हमारी मांग है गवर्नमेंट से।